नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है दोस्तों हैनी भारत में। मेरे भारत के भाइयों और बहनों, आप लोगों को बताए दोस्तों, हमने दोस्तों हैनी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले बहुत ही शानदार चर्चाएं कर ली है दोस्तों। कुछ वीडियो दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय इतिहास और दोस्तों भारतीय संविधान की बाकी है, लेकिन दोस्तों हमने इससे पहले इसके बाद में दोस्तों ज्योग्राफी की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी, इसमें आज का हमारा दोस्तों ये 18वां नंबर का वीडियो रहने वाला है। इससे पहले हम दोस्तों 17 वीडियो कंप्लीट कर चुके दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, यार ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये पेपर आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है, पेपर नंबर 8 रहने वाला है। इससे पहले हम दोस्तों सेकंड ग्रेड के 7 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके थे दोस्तों, और ये दोस्तों वीडियो है दोस्तों भारत के भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित दोस्तों, जो कि दोस्तों आरपीएससी दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2016 में दोस्तों जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन दोस्तों भारतीय दोस्तों ज्योग्राफी के पूछे और विश्व ज्योग्राफी के पूछे गए थे, उनकी चर्चाएं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 रहने वाला है दोस्तों, इस पेपर नंबर 8 का दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों इस 2016 का पेपर का पार्ट 1 अपलोड कर चुके थे। अगर वो आप लोगों ने जाकर नहीं देखा है तो जरूर जाके देखें दोस्तों, और वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब भी दोस्तों आप इसे दोस्तों कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों, जरूर दोस्तों आपको वो जानकारी दी जाएगी दोस्तों, जो आने वाले समय में दोस्तों आपको वो दोस्तों कोई नहीं देने वाला है, और हूबहू दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप हमारे दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों, और दोस्तों सोशियोलॉजी, और दोस्तों आप हमारे दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों जो हमारी लोक प्रशासन है दोस्तों, इसकी भी क्लासेस जाकर देख सकते हैं। हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड और आरएस मेंस के लिए दोस्तों समाजशास्त्र, और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए समाजशास्त्र और लोक प्रशासन की पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। पूर्णतः दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन बेस है दोस्तों, आप जाकर जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2016 का ये पेपर है दोस्तों। इससे पहले 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि तापजन्य यानी कि दोस्तों जो टेम्परेचर दोस्तों बेस है दोस्तों, जो वायु दाब है यानी एयर प्रेशर की दोस्तों जो बेल्ट है दोस्तों, कौन कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताए दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर दोस्तों 4 प्रकार का दोस्तों वायु दाब केंद्र पाया जाता है दोस्तों, जिनमें से 2 होती है दोस्तों तापजन्य पेटियां दोस्तों, और 2 होती है दोस्तों जो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि दोस्तों गति के रूप में प्रवाह होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तापजन्य वायु दाब पेटियां कौन सी है। नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों वह दाब पेटी दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है दोस्तों, जिसे न्यून दाब पेटी कहा जाता है। कैसा दोस्तों, न्यून दाब यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रेशर होता है दोस्तों कम होता है दोस्तों। एक होती है दोस्तों ध्रुवीय उच्च अक्षांश पेटी। दोस्तों आपको नाम याद रखना है दोस्तों कि ध्रुवीय उच्च अक्षांश पेटी और भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। गलती से शब्द मर देना दोस्तों, अक्सर यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है कि भूमध्य रेखीय पेटी, ध्रुवीय पेटी। नहीं दोस्तों, पूरा नाम इसका आएगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो तापजन्य पेटी पाई जाती है वो न्यून दाब का दोस्तों केंद्र मानी जाती है, जबकि दोस्तों जो ध्रुवीय क्षेत्र पर दोस्तों जो वायु दाब पेटी है वो हाई प्रेशर वाली है। किसी दोस्तों हाई प्रेशर की दोस्तों उच्च दाब वाली है। तो दोस्तों 2 पेटियां हमारी दोस्तों तापजन्य पेटियां हो गई दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दोस्तों न्यून दाब पेटी, और ध्रुवीय क्षेत्र में दोस्तों उच्च दाब पेटी। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर दोस्तों हमने दोस्तों अभी चर्चा की दोस्तों कि 4 प्रकार की पेटियां पाई जाती है। तो 2 पेटियां हमारी दोस्तों तापजन्य पेटियां हो गई, यानी कि दोस्तों टेम्परेचर बेस हो गई दोस्तों। तीसरी दोस्तों हमारी दोस्तों जो 2 और बचती है वो है दोस्तों गतिजन्य, किसी दोस्तों यानी कि दोस्तों डायनेमिक वायु दाब पेटियां। तो दोस्तों गति का मतलब दोस्तों जब हमारी पृथ्वी गति करती है ना, उसके द्वारा दोस्तों जो जिस वायु दाब पेटी का दोस्तों जो निर्माण होता है दोस्तों, उसे बोला जाता है दोस्तों गतिजन्य वायु दाब पेटी। दोस्तों भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र इन दोनों के बीच में 1-2 हमारे दोस्तों जो वायु दाब पेटियां पाई जाती है। तो दोस्तों वह उपोष्ण उच्च दाब पेटी। किसी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, उपोष्ण उच्च दाब पेटी का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों उपध्रुवीय। दोस्तों उपध्रुवीय वापस कैसी आ जाएगी दोस्तों, न्यून दाब पेटी, यानी कि दोस्तों जहां पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र दोस्तों निम्न दाब का लिए हुए दोस्तों, वहीं पर दोस्तों जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी, फिर उसके बाद में दोस्तों उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और उसके बाद में आ जाती है हमारी दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यानी कि दोस्तों एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों मैप के द्वारा, यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में दोस्तों जो 0 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश रेखा गुजरती है, यहाँ पर दोस्तों आप जानते हो दोस्तों तापमान अधिक होता है दोस्तों। अगर तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कैसा होगा दोस्तों, निम्न पाया जाएगा, ये आप जानते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ताप अधिक तो दोस्तों वायु दाब कैसा होगा दोस्तों, निम्न पाया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी भूमध्य रेखा के पास में दोस्तों कैसा वायु दाब का निर्माण होगा दोस्तों, लो प्रेशर निर्माण होगा, न्यून वायु दाब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी कि दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश
में के बीच में दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पेटी पाई जाती है वो है दोस्तों भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तापमान अधिक है दोस्तों, अतः दोस्तों जो वायु दाब होगा कैसा होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी नंबर 1 दोस्तों जो भूमध्य रेखीय ताप दाब पेटी थी दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों उपोष्ण, कैसी दोस्तों, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जो कि दोस्तों गति के द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों, कैसी दोस्तों, जो कि दोस्तों गतिजन्य पेटी है। तापजन्य तो सिर्फ दो ही है दोस्तों, एक होगी दोस्तों ध्रुवीय वाली, एक होगी दोस्तों भूमध्य रेखीय वाली लो प्रेशर वाली। ठीक है दोस्तों, एक है दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब पेटी दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री, चाहे दोस्तों वो नॉर्थ का गोलार्ध हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों साउथ का गोलार्ध हो, यानी कि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पेटियां पाई जाती है वायुदाब पेटी, उसे बोला जाता है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी। और दोस्तों जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी होती है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों, उपोष्ण वायु उच्च दाब पेटी होती है, और भूमध्य रेखा के बीच में दोस्तों जो पौने चलती है इन्हें दोस्तों व्यापारिक पौने कहते हैं। कैसी पौने कहते हैं दोस्तों, 30 डिग्री से 35 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पौने चलती है इन्हें हम दोस्तों व्यापारिक पौने कहते हैं। इसके बाद में हमारी दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पर दोस्तों जो पौने चलती है उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी वाली चलती है। कैसी दोस्तों, उच्च ध्रुवीय न्यून दाब पेटी। ठीक है, तो अब दोस्तों और हमारी दोस्तों जो अंतिम पेटी बची हुई है दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, क्योंकि दोस्तों ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाएगा। अगर तापमान कम पाया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों उच्च दाब का केंद्र बनेगा। कैसा केंद्र बनेगा दोस्तों, उच्च दाब का केंद्र बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर ध्रुवों पर दोस्तों उच्च दाब है, उसके बाद में दोस्तों न्यून दाब, फिर इसके बाद में न्यून दाब के बाद में पुनः उच्च दाब, और उच्च दाब के बाद में पुनः दोस्तों न्यून दाब पाया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो गतिजन्य पेटी है दोस्तों ये कैसी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारी पृथ्वी दोस्तों जो घूर्णन करती है, तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन व वायु के विक्षेपण के कारण, किसके कारण दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन व वायु के विक्षेपण के कारण दोस्तों जो पेटियां दोस्तों निर्मित हुई है दोस्तों वायु की दोस्तों, वो है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय न्यून दाब पेटी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 30 डिग्री से दोस्तों 0 डिग्री के बीच में दोस्तों हमारी व्यापारिक पौने, और दोस्तों 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दो पौने पाई जाती है, वो है दोस्तों पछुआ पौने, और ध्रुवीय क्षेत्रों में दोस्तों जो पौने पाई जाती है दोस्तों वो है दोस्तों ध्रुवीय पौने। तो दोस्तों यार ना 60 डिग्री से दोस्तों 90 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पौने पाई जाती है वो है दोस्तों ध्रुवीय पौने, और 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पाई जाती है दोस्तों 65 डिग्री के बीच में वो है दोस्तों पछुआ पौने। ठीक है दोस्तों यार ना, चले दोस्तों इन पेटियों की दोस्तों हम दोस्तों भूरी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि 4 पेटियाँ, भूमध्य रेखीय पेटी, उपोष्ण पेटी, उपध्रुवीय पेटी और ध्रुवीय पेटियाँ, जिनमें से दोस्तों ध्रुवीय पेटी और भूमध्य रेखीय पेटी कैसी दोस्तों तापजन्य है। अर्थात तो दोस्तों आपको याद रखना कि दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान पाया जाता है, अतः दोस्तों यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है। कैसा दोस्तों, निम्न दाब का केंद्र बनता है। अतः इस पेटी को दोस्तों शांत पेटी भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है दोस्तों, इसे शांत पेटी या डोल ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सी वायु दाब पेटी दोस्तों जिसे हम दोस्तों डोल ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो भूमध्य रेखा के पास में दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से दोस्तों 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांशों में दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में दोस्तों जो भी दोस्तों वायुदाब पेटी पाई जाती है उसे हम दोस्तों विषुवत रेखीय या इसे दोस्तों डोल ड्रम पेटी या इसे दोस्तों हम शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कैसी पेटी दोस्तों, तापजन्य पेटी है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर के कारण इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों तापमान दोस्तों भूमध्य रेखा पर अधिक होने के कारण दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों वायुदाब कैसा होगा दोस्तों, लो प्रेशर होगा। अतः हम कहेंगे दोस्तों कि उपोष्ण क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर दोस्तों जो पौने चलेगी दोस्तों वो दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाएगी। किसी मुड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फेरेल का नियम ही कहता है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो पौने होती है वो दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब दोस्तों भूमध्य रेखा दोस्तों क्षेत्र पर आप जानते हो दोस्तों जलवाष्प अधिक होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि तापमान अधिक है दोस्तों, और तापमान अधिक है तो दोस्तों जलवाष्प भी कैसा होगा दोस्तों, अधिक होगा। क्योंकि दोस्तों जो पानी का दोस्तों जो ऊष्मा के रूप में दोस्तों जो परिवर्तन होता है वो जलवाष्प में बदल जाता है। तो दोस्तों जलवाष्प अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा दोस्तों, वायुदाब का दोस्तों जो घनत्व होगा कैसा होगा दोस्तों, कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों वायु का घनत्व कैसा हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। और अगर वायु का घनत्व कम है दोस्तों तो दोस्तों वो कैसा क्षेत्र होगा, एक शांत क्षेत्र होगा। कैसा क्षेत्र होगा दोस्तों, शांत क्षेत्र होगा। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे हम दोस्तों डोल ड्रम पेटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी दूसरी पेटी आती है दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो दोस्तों उपोष्ण कैसी पेटी दोस्तों, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर वाली है।
किसी प्रेशर वाली दोस्तों हाई प्रेशर वाली है। तो उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी है इसे दोस्तों हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस वायुदाब पेटी को उच्च अक्षांश दोस्तों अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी दोस्तों इसकी इंग्लिश टर्म दे दी जाती है दोस्तों हॉर्स अक्षांश, क्योंकि दोस्तों घोड़े को क्या बोला जाता है दोस्तों हॉर्स में घोड़ा दोस्तों अश्व, ठीक है दोस्तों। घोड़ा क्षेत्र अक्षांश बोल दीजिए दोस्तों, अश्व अक्षांश बोल दीजिए और हॉर्स अक्षांश बोल दीजिए, एक ही बात हो जाएगी दोस्तों। तो उपोष्ण दोस्तों जो उच्च दाब पेटी होती है दोस्तों ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाई जाती है, चाहे दोस्तों वो उत्तरी गोलार्ध हो दोस्तों चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, यानी कि दोस्तों दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पेटी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब दोस्तों उच्च दाब कैसा है दोस्तों, अगर उच्च दाब है दोस्तों तो दोस्तों ये कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये गतिजन्य पेटी हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी की गति के कारण ये पवन का निर्माण हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों जिन पवनों का निर्माण हो रहा है हम उसे दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहेंगे दोस्तों यार ना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों टीजीटी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो यूजीसी प्री का नेट का एग्जाम हो दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी है ना दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी दोस्तों जो उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, जो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों विश्व के सभी दोस्तों जो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं या मरु प्रदेश पाए जाते हैं जिन्हें दोस्तों उष्ण मरु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, वो इसी पेटी में दोस्तों, इसी पेटी का मतलब दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी में ही दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विश्व के सभी दोस्तों जो उष्ण मरुस्थल से दोस्तों मरु प्रदेश है दोस्तों, मरु का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्ण नहीं दोस्तों गर्म, दोस्तों जो गर्म मरुस्थल के दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो दोस्तों इसी पेटी में पाए जाते हैं और वो भी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चले दोस्तों अगली चर्चा करते हैं दोस्तों, हमारा दोस्तों जो उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी है ये दोस्तों वायुमंडल के किसके दोस्तों वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने के कारण, क्योंकि दोस्तों जो हमारा वायुमंडल का दोस्तों जो ऊपरी भाग है ना इसमें दोस्तों घर्षण का अभाव होने के कारण दोस्तों जो उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी है दोस्तों ये पवनों की दिशा में किसी दोस्तों पवनों की दिशा में दोस्तों के समान मुड़ती है, यानी कि दोस्तों कोरियोलिस बल के समान दोस्तों ये मुड़ जाती है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों यार ना दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों वायुमंडल का दोस्तों जो ऊपरी भाग है किसका दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी का दोस्तों जो वायुमंडल का दोस्तों जो ऊपरी भाग है इसमें दोस्तों यहाँ पर घर्षण नहीं होने के कारण कि दोस्तों घर्षण का अभाव होने के कारण दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों वो कोरियोलिस के समान मुड़ती है। तो दोस्तों कोरियोलिस दोस्तों बल हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो कोरियोलिस बल होता है दोस्तों इसमें दोस्तों जो पवनें होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाती है दोस्तों और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाती है। तो किसमें दोस्तों चाहे वो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध हो चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो, आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ेगी दोस्तों अपने दाएं ओर मुड़ जाती है दोस्तों पवने, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों वो पवने दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है दोस्तों बाएं ओर। तो दोस्तों यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी की 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। इसे अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों जब जो पवनों की गति के कारण दोस्तों जो व्यापारी होते थे दोस्तों वो अपने दोस्तों जहाजों से दोस्तों घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, अतः इस कारण इसे दोस्तों अश्व अक्षांश भी कहते हैं। अब दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बाद में हमारी दोस्तों अगली पेटी आती है दोस्तों उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक होगी दोस्तों निम्न दाब, फिर उसके बाद में आएगी दोस्तों उच्च दाब, फिर निम्न दाब वाली पेटी, फिर उच्च अक्षांश उच्च दाब वाली पेटी। तो दोस्तों जो उपध्रुवीय दोस्तों हमारी दोस्तों जो पेटी दोस्तों वो निम्न दाब पेटी है। कैसी पेटी दोस्तों निम्न दाब पेटी दोस्तों 60 डिग्री से दोस्तों 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना दोस्तों उपध्रुवीय दोस्तों निम्न दाब दोस्तों जो पेटी है दोस्तों ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में पाई जाती है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो दोस्तों चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो दोस्तों। अब दोस्तों निम्न दाब है दोस्तों अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर तापमान भी कम होगा, क्योंकि दोस्तों कैसा क्षेत्र आ गया दोस्तों उपध्रुवीय क्षेत्र आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सुनिए दोस्तों उपध्रुवीय पेटी है
लेकिन न्यून दाब वाली पेटी है। अब न्यून दाब का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर तापमान अधिक होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम कहाँ पर चले गए, ध्रुवों की ओर चले गए दोस्तों, और ध्रुवों की ओर जाने पर दोस्तों तापमान कैसा होता है दोस्तों, कम होता है। तो फिर आप समझेंगे दोस्तों कि अगर तापमान कम है तो फिर तो दोस्तों जो दाब है वो तो अधिक होना चाहिए ना, नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि न्यून तापमान है फिर भी न्यून दाब ही पाया जाएगा, टेम्परेचर भी दोस्तों बहुत कम है, और दोस्तों जो दाब उसका है दोस्तों वो भी कम है। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि उपोष्ण उच्च दाब दोस्तों जो पेटी है, और एक है दोस्तों उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोस्तों, ये पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, पृथ्वी की दोस्तों जो घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों इसमें तापमान भी कम पाया जाएगा और दोस्तों दाब भी कम पाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र है दोस्तों, और ध्रुवीय क्षेत्र में दोस्तों तापमान नहीं होता है, याद रखना। फिर भी दोस्तों ये न्यून दाब का केंद्र बनाती है। क्यों बनाती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक होती है दोस्तों हमारी दोस्तों ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, यानी कि दोस्तों हाई प्रेशर बेल्ट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों निम्न ताप पाया जाएगा, टेम्परेचर निम्न है दोस्तों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है दोस्तों चाहे दक्षिणी ध्रुव हो दोस्तों। तो ध्रुवीय दोस्तों जो उपोष्ण दोस्तों जो पेटी है दोस्तों वो हाई प्रेशर वाली होगी, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों हाई प्रेशर होगा, यानी कि दोस्तों तापमान कम पाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी कुछ दोस्तों 4 प्रकार की पेटियां आप लोगों के सामने थी दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, सेकंड ग्रेड दोस्तों 2016 का ये पेपर है दोस्तों, पार्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने हम कर रहे थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पूछा आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि जलीय समीर दोस्तों, जलीय समीर चलती है दोस्तों, कहाँ से कहाँ चलती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। दिन में चलती है या रात में चलती है, समुद्र पर से जल की ओर चलती है या जल से समुद्र की ओर चलती है। इसका उत्तर आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों जो जलीय समीर होती है दोस्तों, जो पवने होती है दोस्तों, वो दोस्तों दिन में चलेगी। कैसे दोस्तों, कैसे चलेगी दोस्तों, दिन में चलेगी और जल से स्थल की ओर चलेगी। कहाँ से चलेगी दोस्तों, समुद्र से स्थलखंड की ओर चलने वाली दोस्तों जो पवन होती है, जो दिन में चलती है, उसे हम दोस्तों जलीय समीर कहते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन की दोस्तों संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसका हम दोस्तों सिद्धांत की चर्चा करेंगे दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ताकि आप दोस्तों रट्टा मारना न पड़े दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कारण हमेशा इंपॉर्टेंट है ना, इसका मूल सिद्धांत आपको याद रखना। तो दोस्तों जो हमारी पवने होती है दोस्तों, पवने 3 प्रकार की पवने पाई जाती है। कैसी पवने दोस्तों, 3 प्रकार की दोस्तों जो पवने होती है हमारी दोस्तों, एक होती है दोस्तों प्रचलित पवने दोस्तों, जो प्रचलित पवने होती हैं जिन्हें हम दोस्तों व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने और पचवा पवनों के नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के पवनों की हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो प्रचलित पवने होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवने हमने दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों की 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पवने पाई जाती है, हमने दोस्तों इन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। और 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पवने पाई जाती है, हम दोस्तों उन्हें पचवा पवन कहते हैं। और 65 डिग्री से दोस्तों 90 डिग्री के बीच में दोस्तों जो पवने पाई जाती है, हम इन्हें दोस्तों ध्रुवीय पवने कहते हैं। दूसरी पवने दोस्तों जो हमारी आती है वो आती है दोस्तों मौसमी पवने। यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों नंबर 1 पवनों की हमने चर्चा की दोस्तों प्रचलित पवने, जिनको भी 3 भागों में बांटा गया है। दूसरी पवन आती है दोस्तों मौसमी पवने दोस्तों, इसे बोलते दोस्तों सामयिक पवने। कैसी पवने दोस्तों, सामयिक पवने। दोस्तों मौसमी पवने सामयिक पवनों को दोस्तों पुनः दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। कितने भागों में दोस्तों, 4-5 भागों में इसको बांटा जाता है दोस्तों। एक होती है दोस्तों स्थलीय समीर, यानी कि दोस्तों जो स्थल की ओर चलती है दोस्तों उसे स्थलीय समीर कहते हैं। जलीय समीर का मतलब होता है दोस्तों जो जल से स्थल की ओर चलती है, ठीक है दोस्तों, या इसे दोस्तों समुद्री समीर भी कहते हैं। और एक होती है दोस्तों पर्वतीय समीर, यानी कि दोस्तों जो वो पवन दोस्तों जो पर्वतों से घाटी की ओर चलती है। और घाटी समीर वो समीर होती है दोस्तों जो घाटी से पर्वत की ओर चलती है दोस्तों। तो मौसमी पवनों को दोस्तों हमने यहाँ पे अब 4 भागों में बांट दिया। और तीसरा दोस्तों जो प्रकार आता है पवन का, वही दोस्तों स्थानीय पवने। कई बार हमने दोस्तों इससे पुराने वीडियो दोस्तों ज्योग्राफी के वीडियो में चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों जो स्थानीय पवने होती है, जैसे कि दोस्तों चिक्कुन पवन हो गया, हम लोगों ने नाम सुना होगा, हरमट्टन पवन, लू पवन। कई बार हमने दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों ब्रिक फिल्टर कई पवनों की चर्चा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि पवने 3 प्रकार की होती है। प्रचलित पवने जिसको हमने दोस्तों 3 भागों में बांटा, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने और पचवा पवने। दूसरा प्रकार है दोस्तों मौसमी पवने, जिनको हमने दोस्तों 4-5 भागों में बांटा दोस्तों, जलीय समीर, स्थल समीर, घाटी समीर और पर्वतीय समीर। और तीसरी होती है दोस्तों स्थानीय पवन। स्थानीय पवन दोस्तों हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मौसमी पवनों के संपूर्ण चर्चा। तो मौसमी दोस्तों जो पवने होती है इसे दोस्तों सामयिक, किसी दोस्तों सामयिक पवने भी कहते हैं दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों हमारी मौसमी पवन। तो मौसमी पवन में दोस्तों एक पवन आती है दोस्तों हमारी पहली, वो है दोस्तों मौसमी पवन। दोस्तों आप सभी जानते हो दोस्तों जो मानसूनी दोस्तों जो पवने होती है,
वह पवन है दोस्तों जो मानसून के अनुसार अपनी दिशा बदलती है दोस्तों, उन्हें हम दोस्तों मानसूनी पवन कहते हैं। कैसी पवन कहते हैं दोस्तों? वह पवन है दोस्तों, वे पवन है दोस्तों जिनकी दिशा दोस्तों मौसम के अनुसार बदलती है। वे पवन जिनकी दिशा दोस्तों मौसम के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? वे पवन जिनकी दिशा दोस्तों मौसम के अनुसार दोस्तों परिवर्तित होती है दोस्तों, उसे हम दोस्तों मानसूनी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम दोस्तों मानसूनी पवन कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों यार ना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो मानसूनी पवन का दोस्तों जो उल्लेख किया था दोस्तों, वह अल मसूदी ने किया था। कौन था व्यक्ति था दोस्तों? यार ना दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो मानसूनी पवन का दोस्तों जो उल्लेख किया था, किसका दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों मानसूनी पवन का दोस्तों उल्लेख करने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों अल मसूदी। और दोस्तों आप हमें एक कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, हमने भारतीय इतिहास में दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो अल मसूदी था दोस्तों, ये किसके समय में दोस्तों भारत आया था दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान में उस समय शासक कौन था? भारत में उस समय शासक कौन था? अल मसूदी के समय। तो दोस्तों अल मसूदी वह प्रथम व्यक्ति था दोस्तों जिसने मानसूनी पवनों की चर्चा की थी। अब दोस्तों हमारे दूसरा दोस्तों जो इसका दोस्तों दूसरा प्रकार है दोस्तों मौसमी पवनों का दोस्तों, दूसरा है दोस्तों स्थलीय समीर। किसी समीर दोस्तों? लैंड ब्रिज। दोस्तों यार ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो मौसमी पवनें होती है, इन्हें हम दोस्तों मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं: स्थलीय समीर, जलीय समीर, पर्वतीय समीर और दोस्तों घाटी समीर। दोस्तों पहले आप लोगों के सामने दोस्तों स्थलीय समीर। दोस्तों स्थल का समीर का मतलब होता है दोस्तों लैंड ब्रिज। दोस्तों ये कैसी चलती है दोस्तों? ये रात में चलती है। समझ गए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जलीय समीर कहाँ पर चल रही है? हमारी दोस्तों जल में चल रही है और दिन में चल रही है। तो दोस्तों जो स्थलीय समीर हो गया कि दोस्तों ये रात में चलती है। कहाँ चलती है दोस्तों? रात में। यानी कि दोस्तों रात्रि के समय में दोस्तों जो पवनें चलती है, इन्हें हम दोस्तों स्थलीय समीर कहा जाता है। क्यों चलती है दोस्तों ये रात में क्यों चलती है दोस्तों? आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो स्थल होता है, जो स्थल भाग है दोस्तों, वो हमारा कैसा होता है दोस्तों? जल्दी गर्म होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? जल्दी ठंडा होता है। सॉरी दोस्तों, जल्दी ठंडा होता है। अतः दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रात के समय में दोस्तों जो हाई प्रेशर बन जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों? हाई प्रेशर। क्योंकि दोस्तों रात के समय में दोस्तों जो स्थल भाग है दोस्तों अधिक ठंडा होगा दोस्तों। अगर ठंडा अधिक होगा दोस्तों यानी कि तापमान कम होगा दोस्तों, तो हाई प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा दोस्तों? हाई प्रेशर। जबकि दोस्तों जो समुद्री दोस्तों जो समुद्र है दोस्तों, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारा पानी है दोस्तों, वो पानी कैसे ठंडा होता है दोस्तों? धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर दोस्तों रात के समय में अगर पानी दोस्तों धीरे धीरे ठंडा होगा दोस्तों, तो पानी में दोस्तों जो हमारा केंद्र बनेगा दोस्तों, जो वायु दाब का, वो न्यून दाब का केंद्र बनेगा। यानी कि दोस्तों लो प्रेशर बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? लो प्रेशर। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों ये हमारा भारत है और भारत के पास में दोस्तों हमारा हिंद महासागर है। तो दोस्तों भारत में दोस्तों ये भारत एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, ये लैंड वाला क्षेत्र है कि दोस्तों भूमि है भारत में। तो दोस्तों रात के समय में दोस्तों जो भारत है दोस्तों, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, हमारा दक्षिणी इलाका दोस्तों, क्योंकि स्थल वाला जो क्षेत्र है दोस्तों वो जल्दी ठंडा होगा। अगर जल्दी ठंडा होगा तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? हाई प्रेशर। और दोस्तों जो समुद्र है दोस्तों, वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जो जल होता है दोस्तों, वो हमारा धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होगा तो दोस्तों जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कई बार हमने दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था दोस्तों कि पवनें हमारे हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर चलती है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि रात के समय में दोस्तों जो पवन चलेगी वो स्थलीय समीर चलेगी, क्योंकि दोस्तों स्थल से चल रही है जल की ओर, और रात में चलेगी। रात में क्यों चलेगी? क्योंकि दोस्तों जो स्थल वाला दोस्तों जो भाग है, वहाँ पर रात को ही दोस्तों हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि दोस्तों दिन में तो वहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों हमारी दूसरी दोस्तों जो पवनें आती हैं दोस्तों, वह है दोस्तों जलीय समीर, जिसे हम दोस्तों समुद्री समीर भी कहते हैं। दोस्तों हमने दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों, यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है सेकंड ग्रेड के द्वारा दोस्तों कि जलीय समीर कहाँ चलती है और कब चलती है दोस्तों, कहाँ चलती है और कब चलती है दोस्तों। दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जलीय दोस्तों जो समीर है दोस्तों, ये दिन में चलती है। दिन के समय में हमारा दोस्तों जो दिन का समय होता है दोस्तों, सुबह के 6 बजे से रात के दोस्तों 6 बजे तक, जब तक दोस्तों सूर्यास्त नहीं होता तब तक दोस्तों ये पवन चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों यार ना दोस्तों जो स्थलीय समीर है दोस्तों, तो दोस्तों स्थलीय समीर में आप नोट कर लेना है दोस्तों कि रात में चलती है। कहाँ पर चलेगी दोस्तों? रात में चलेगी, क्योंकि दोस्तों रात में दोस्तों हमारा दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर जल्दी ठंडा होगा तो हाई प्रेशर बन जाएगा, और जल है दोस्तों वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो हमारा हिंद महासागर दोस्तों धीरे धीरे ठंडा होगा दोस्तों। तो दोस्तों स्थल से जल की ओर दोस्तों जो पवनें चलेगी रात में चलेगी। कहाँ से चलेगी दोस्तों? स्थल की दोस्तों जो पवनें है वो स्थल में चलेगी, स्थल से जल की ओर, और रात में चलेगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों चलेगी दोस्तों रात में? हमने कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने कलर किया, क्योंकि दोस्तों जो स्थल भाग है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और समुद्र दोस्तों धीरे धीरे ठंडा होगा। तो दोस्तों स्थल में दोस्तों हाई प्रेशर बनेगा और जल में लो प्रेशर बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों जलीय समीर की, सी ब्रिज। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सी ब्रिज, क्योंकि इसे समुद्री समीर भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दिन के समय में चलेगी। अब आप जानते हो दोस्तों दिन के समय में दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पानी है दोस्तों वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था दोस्तों, धीरे धीरे गर्म होगा दोस्तों। तो दोस्तों
धीरे धीरे गर्म होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा दोस्तों, जो पानी है दोस्तों वो धीरे धीरे गर्म होगा। जबकि दोस्तों जो हमारा जो लैंड वाला दोस्तों जो एरिया है, भूमि वाला दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों पानी दोस्तों धीरे धीरे ही ठंडा होता है और धीरे धीरे गर्म होता है दोस्तों। और दोस्तों जो लैंड वाला दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, वो दोस्तों जल्दी गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों पानी में दोस्तों हमारा दोस्तों तापमान कैसा हो जाएगा दोस्तों, हाई कम होगा दोस्तों। अतः दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर का दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों दिन के समय में दोस्तों जो पवनें चलेगी दोस्तों, वो जल से स्थल की ओर चलेगी। कहाँ से चलेगी दोस्तों, जल से स्थल की ओर चलेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों स्थल पर दोस्तों अधिक गर्म है, अगर अधिक गर्म है दोस्तों, तो दोस्तों वायु दाब का निर्माण कैसा होगा दोस्तों, लो प्रेशर का निर्माण होगा स्थल पर। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो समुद्री समीर होती है दोस्तों हमारी, जिसे हम दोस्तों जलीय समीर कहते हैं, ये दिन के समय में चलेगी। कब चलेगी दोस्तों, दिन के समय में चलेगी। अतः दोस्तों स्थल जल्दी गर्म होगा दोस्तों। अगर दोस्तों स्थल जल्दी गर्म होगा दोस्तों, तो दोस्तों ताप अधिक है दोस्तों, और ताप अधिक है दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों तापमान और दोस्तों दाब में कैसा जो संबंध होता है, व्युत्क्रमण का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है कि तापमान अधिक तो दोस्तों जो प्रेशर है वो कम ही कैसा हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर डाउन हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताया दोस्तों जो समुद्र है दोस्तों वो धीरे धीरे गर्म होगा। तो दोस्तों जो जल है हमारा वो धीरे धीरे गर्म होगा। अगर धीरे धीरे गर्म होगा दोस्तों, तो वहाँ तापमान कम मिल रहा है दोस्तों, तापमान कम है तो दोस्तों वहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ताप और दाब में दोस्तों जो व्युत्क्रमण का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। आपको याद रखना दोस्तों, जब जब तापमान अधिक पाया जाएगा जिस जगह पर, वहां पर दोस्तों तापमान के साथ में दोस्तों न्यून दाब पाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारी दोस्तों जो स्थलीय समीर है, जिसे हम दोस्तों जलीय समीर है दोस्तों, तो दोस्तों ये दिन के समय में चल रही है, समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा हिंद महासागर दोस्तों, हमने दोस्तों फैक्ट के रूप में चर्चा की दोस्तों कि जैसे कि हमारा हिंद महासागर, इसे हम दोस्तों अरब सागर कहते हैं। तो दोस्तों जल से स्थल की ओर चल रही है। कहाँ से कहाँ चल रही है दोस्तों, जल से स्थल की ओर चल रही है। तो दोस्तों दिन का समय है दोस्तों, आप लोगों को बस सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि दोस्तों जब अगर रात में तापमान कम है दोस्तों, तो कहाँ पर अधिक तापमान जल्दी गर्म होगा, कौन सा अधिक ठंडा होगा, बस इतना सी बात याद रखनी है। तो दोस्तों दिन के समय में दोस्तों समुद्री समीर चलेगी दोस्तों जल से स्थल की ओर, और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों हमने दो प्रकार के पवनों की हमने चर्चा की दोस्तों, स्थलीय समीर और दोस्तों जलीय समीर की। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों, अब दोस्तों यार ना दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो समुद्री दोस्तों जो पवन है दोस्तों, ये दोस्तों कैसी जल से स्थल की ओर चल रही है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि दिन के समय में दोस्तों जो पवन है दोस्तों वो आर्द्र हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जल अपना जो पवने दोस्तों वो दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर जा रही है, अतः वो दोस्तों अपनी आर्द्रता को लेकर जाएगी, नमी को दोस्तों नमी से युक्त होगी। दोस्तों यार ना क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी दोस्तों जो समीर है दोस्तों जो आर्द्र यानी कि दोस्तों नमी लिए होती है दोस्तों, जलीय समीर या स्थलीय समीर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अतः हम इसे दोस्तों समुद्री समीर भी कहते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों समुद्र से दोस्तों स्थल की ओर चल रही है, दिन के समय में चलेगी दोस्तों, नमी युक्त होगी दोस्तों यार ना। तो दोस्तों हमारी दोस्तों अगली आती है दोस्तों छोटी है दोस्तों पर्वतीय समीर। ठीक है दोस्तों, जिसे हम बोलते इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इसे माउंटेन ब्रिज। क्या नाम से दोस्तों, माउंटेन ब्रिज। तो दोस्तों जो माउंटेन दोस्तों जो पवन है दोस्तों, पर्वतीय दोस्तों जो पवन होती है दोस्तों, इसको दोस्तों किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों नेट जैसे एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम के द्वारा भी दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी पर्वतीय दोस्तों जो समीर होती है, इसे दोस्तों कैटाबेटिक पवन भी कहते हैं। कैसी पवन कहते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों यार ना कैटाबेटिक समीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है कि दोस्तों पर्वतीय समीर को किस नाम से जाना जाता है और घाटी समीर को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पर्वतीय दोस्तों जो समीर होती है दोस्तों, ये दोस्तों कैटाबेटिक समीर के रूप में जानी जाती है दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि पर्वतीय समीर कब से कहाँ चलती है, कैसे चलती है दोस्तों, चर्चा करेंगे दोस्तों। अब आप जानते हैं दोस्तों पर्वतीय दोस्तों जो समीर होती है दोस्तों, ये रात में चलेगी। कहाँ पर चलेगी दोस्तों, रात के समय में दोस्तों जो पवन चलेगी दोस्तों पर्वतों पर दोस्तों, उसे बोला जाता है दोस्तों पर्वतीय समीर। तो दोस्तों कब चलेगी, रात में चलेगी। दिन में के समय में दोस्तों घाटी समीर चलती है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों रात के समय में दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों वो अधिक ठंडे हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पर्वत दोस्तों जो अधिक है दोस्तों, पर्वतों पर दोस्तों हाई प्रेशर बनेगा। पर्वत दोस्तों जल्दी ठंडे हो जाएंगे दोस्तों। जो पर्वत की दोस्तों जो चोटियां हैं दोस्तों वो अधिक ठंडी हो जाएगी। अगर ठंडी अधिक होगी दोस्तों तो वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो नीचे दोस्तों जो घाटियाँ होती है वो जल्दी कम ठंडी होगी, तो दोस्तों वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों पर्वत के शिखरों से दोस्तों जो पर्वत के शिखर से घाटी की तरफ दोस्तों जो पवन चलती है,
किस तरफ से चलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रात का समय है दोस्तों, और रात के समय में आप जानते हो दोस्तों जो पर्वत की दोस्तों जो चोटियां होती है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है दोस्तों। टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो दोस्तों वहां पर हाई प्रेशर निर्माण होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दोस्तों पवनें चलने लगेगी। इसे बोला जाता है दोस्तों पर्वतीय समीर। तो दोस्तों रात के समय में दोस्तों सीकर से घाटी की तरफ, सीकर से घाटी की तरफ दोस्तों जो पवनें चलेगी दोस्तों उन्हें बोला जाता है दोस्तों कैटाबेटिक समीर। किसी दोस्तों समीर दोस्तों कैटाबेटिक समीर, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों माउंटेन ब्रीज या पर्वतीय समीर। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रात के समय में जो पवनें चलती है उसे बोलते हैं दोस्तों पर्वतीय समीर। रात के समय में क्यों चलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रात के समय में सूरज नहीं होगा, और सूरज नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों, हाई प्रेशर का, और दोस्तों लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी। हमारी दोस्तों अगली आती है घाटी समीर। कौन सी समीर दोस्तों, घाटी समीर। अब हम जानते हैं दोस्तों जो घाटी समीर है दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों वैली ब्रिज। क्या नाम है दोस्तों, वैली ब्रिज। वैली का मतलब दोस्तों घाटी, और समीर का मतलब हो जाएगा दोस्तों ब्रिज। दोस्तों इस पवन को दोस्तों जो घाटी समीर दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों इसे दोस्तों एनाबेटिक पवन के रूप में भी जाना जाता है। किस पवन के रूप में दोस्तों, एनाबेटिक। दोस्तों याद ना कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एनाबेटिक पर समीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, घाटी समीर के नाम से। तो दोस्तों एनाबेटिक समीर कर दीजिए दोस्तों, या इसे घाटी समीर कर दीजिए दोस्तों। कहाँ से कहाँ चलेगी दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो घाटी समीर है दोस्तों ये दिन में चलेगी। कहाँ चलेगी दोस्तों, दिन के समय में चलेगी। और दोस्तों दिन के समय में आप जानते हैं दोस्तों जो हमारे पर्वत होते हैं इन पर दोस्तों तापमान अधिक होता है दोस्तों, और जबकि दोस्तों जो घाटी का दोस्तों जो तापमान होता है दोस्तों वो न्यून होता है। कैसा होता है दोस्तों, घाटी का दोस्तों जो तापमान होता है दोस्तों वो न्यून होता है। तो दोस्तों घाटी के समय में दोस्तों जो घाटी में दोस्तों लो प्रेशर का दोस्तों तापमान दोस्तों जो कम होगा दोस्तों, तो दोस्तों तापमान कम है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तापमान अधिक है। तो दोस्तों प्रेशर कैसा होगा दोस्तों, लो प्रेशर होगा दोस्तों। और दिन के समय में दोस्तों जो पर्वतों की तरफ दोस्तों तापमान कम हो जाएगा दोस्तों, तापमान कम, सॉरी दोस्तों तापमान अधिक। तो दोस्तों जहाँ पर दोस्तों जो रात के समय, दिन के समय में दोस्तों जो आप जानते हो दोस्तों जो पर्वत हैं दोस्तों उन पर दोस्तों लो प्रेशर का निर्माण होगा दोस्तों, और घाटी में दोस्तों हाई प्रेशर का निर्माण होगा दोस्तों। अतः हम कर सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों दिन के समय में दोस्तों जो घाटियाँ होगी दोस्तों उनमें दोस्तों हाई प्रेशर से दोस्तों लो प्रेशर की ओर दोस्तों हवाएं चलती है दोस्तों। तो दिन के समय में दोस्तों घाटी से सीकर की तरफ दोस्तों जो पवनें चलेगी दोस्तों उसे कहा जाता है दोस्तों घाटी समीर। ठीक है दोस्तों, या इसे बोला जाता है दोस्तों एनाबेटिक समीर। कौन सी समीर दोस्तों, एनाबेटिक समीर। तो दोस्तों जो एनाबेटिक दोस्तों जो समीर है जिसे घाटी समीर भी कहते हैं दोस्तों, ये दिन के समय में चलेगी दोस्तों, घाटी से पर्वतों की ओर चलेगी। कहाँ से चलेगी दोस्तों, घाटी से पर्वतों की ओर चलेगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों तापमान क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा दोस्तों। अगर अधिक तापमान होगा दोस्तों तो दोस्तों दाब कैसा होगा दोस्तों, अधिक कम। ठीक है दोस्तों, लो प्रेशर निर्माण होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आप लोगों के सामने था दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, उसकी चर्चा करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ज्वार प्राश जिसमें आता है। तो दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों विश्व में दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों ये कहाँ पर आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक दोस्तों ज्वार भाटा कहाँ पर आता है दोस्तों, हमने चर्चा की थी दोस्तों फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, फंडी की खाड़ी में आता है दोस्तों। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले हम दोस्तों कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बता चुके थे दोस्तों कि विश्व में दोस्तों जो सर्वाधिक ज्वार भाटा आता है दोस्तों वो कहाँ आता है दोस्तों, फंडी की खाड़ी में आता है, जो दोस्तों नवास कोसिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो नवास कोसिया नामक जो स्थान है दोस्तों कनाडा का दोस्तों उस क्षेत्र में दोस्तों ये कनाडा के दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों नवास कोसिया, यहाँ पर दोस्तों 15 से 18 मीटर का दोस्तों जो ऊंचा ज्वार आता है। कितना दोस्तों, 15 से 18 मीटर का आता है। और 1 घंटे में कितना ऊंचा चढ़ता है दोस्तों, 2.4 मीटर। कितना दोस्तों, 2.4 मीटर दोस्तों ये ऊपर उठता है दोस्तों 1 घंटे में। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों कि समुद्री धाराएं और उनकी प्रकृति आप लोगों को दी गई है। तो कौन सी समुद्री धारा दोस्तों ठंडी है दोस्तों, और कौन सी समुद्री धाराएं गर्म है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इससे पहले भी कई बार आप लोगों से चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों समुद्री धाराओं के बारे में। आप हमारे पुराने वीडियो देखे दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो बेंगुला की धारा दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पश्चिमी भाग में
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में दोस्तों जो बेंगुला की दोस्तों जो धारा चलती है, एक कैसी धारा है दोस्तों, ठंडी धारा है, क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव से आ रही है। कहाँ से आ रही है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव से आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कनारी की धारा की। दोस्तों जो कनारी की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध से आ रही है दोस्तों, और ये भी दोस्तों एक प्रकार की ठंडी धारा थी दोस्तों अटलांटिक सागर में दोस्तों। तो दोस्तों बेंगुला की धारा, कनारी की धारा दोस्तों कैसी दोस्तों, अटलांटिक महासागर की धारा है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो हमबोल्ट की धारा है दोस्तों, ये गर्म धारा है, लेकिन ये प्रशांत महासागर की धारा है। कैसी धारा है दोस्तों, जो हमबोल्ट, इसे दोस्तों इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, जो पेरू की दोस्तों जो महासागरीय धारा है ना दोस्तों, इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था दोस्तों हमबोल्ट। इस कारण इसे दोस्तों हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं। ये भी दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों ठंडी जलधारा है। अब बात करते हैं दोस्तों जो आप लोगों दोस्तों जो चौथा ऑप्शन दोस्तों जो दिया गया था वो दोस्तों गलत था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अंगुलास की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये गर्म धारा है। कैसी धारा है दोस्तों, अंगुलास की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये गर्म धारा है। दोस्तों हमने पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि हिंद महासागर में कौन कौन सी गर्म धाराएं पाई जाती है। तो दोस्तों अंगुलास की धारा दोस्तों जो कि एक प्रकार की गर्म धारा है, हिंद महासागर में पाई जाती है। और दोस्तों मोजाम्बिक की धारा दोस्तों, ये भी एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा आती है दोस्तों। और मेडागास्कर की धारा, कौन सी धारा दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप के पास में दोस्तों जो धारा चलती है वो दोस्तों गर्म धारा। तो दोस्तों ये तीन धाराएं दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, हिंद महासागर में पाई जाने वाली दोस्तों जो गर्म धाराएं कौन कौन सी थी दोस्तों, अंगुलास की धारा दोस्तों, मोजाम्बिक की धारा और दोस्तों मेडागास्कर की धारा। दोस्तों कैसी धारा है दोस्तों, गर्म धारा है। यार ना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो दिया गया है दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों कि प्रशांत महासागर की दोस्तों कौन कौन सी गर्म धाराएं पाई जाती है, क्योंकि इससे पहले हम दोस्तों हिंद महासागर की दोस्तों गर्म धाराओं की चर्चा कर ली थी। आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि प्रशांत महासागर में दोस्तों जो गर्म धाराएं कौन कौन सी पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों हमारी दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय। कौन सी दोस्तों, उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो गर्म जलधारा है। कैसी धारा है दोस्तों, उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये एक प्रकार की कैसी धारा है दोस्तों, गर्म धारा है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है दोस्तों जो उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो गर्म धारा है दोस्तों प्रशांत महासागर में चल रही दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि इसकी दोस्तों जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, ये मेक्सिको से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो मेक्सिको दोस्तों जो देश है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये प्रारंभ होती है दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये मेक्सिको से प्रारंभ होती है और फिलीपींस द्वीप पर जाकर समाप्त होती है। किस पर समाप्त होती है दोस्तों, फिलीपींस द्वीप पर दोस्तों समाप्त होती है। क्योंकि दोस्तों जो उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये फिलीपींस द्वीप पर जाकर दोस्तों दो भागों में बट जाती है दोस्तों। कितने भागों में दोस्तों, दो धाराओं में दोस्तों ये दोस्तों आगे जाकर बट जाती है। हमारी दोस्तों जो एक धारा दोस्तों जो होती है, इसे कहा जाता है दोस्तों यार ना दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों क्यूरोसिया की धारा। कौन सी दोस्तों, क्यूरोसिया की धारा। तो दोस्तों जो क्यूरोसिया की दोस्तों जो धारा हो जाएगी दोस्तों, एक कैसी धारा हो जाएगी दोस्तों, गर्म धारा। किसमें दोस्तों, दोस्तों प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में दोस्तों मेक्सिको से प्रारंभ हुई थी दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो धारा गर्म धारा थी दोस्तों। और दोस्तों ये फिलीपींस के द्वीप के पास में जाकर दोस्तों ये दो धाराओं में बट जाती है। दो धारा में बट गए दोस्तों, एक है दोस्तों क्यूरोसिया की धारा, एक हो जाएगी दोस्तों प्रति भूमध्य रेखीय धारा। किसी धारा दोस्तों, प्रति भूमध्य रेखीय धारा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों जो तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों क्यूरोसिया की धारा। अब दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों जो क्यूरोसिया की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है, प्रशांत महासागर में चल रही है। कहाँ पर चल रही है दोस्तों, प्रशांत महासागर में चल रही है दोस्तों। दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो क्यूरोसिया की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, आपने देश इसका नाम सुना, जिसका नाम है दोस्तों जापान। क्या नाम है दोस्तों, जापान। तो दोस्तों अब आप जानते हो दोस्तों जो जापान नामक दोस्तों देश है दोस्तों, इसके दक्षिणी तट से उत्तरी तट की दोस्तों ओर चलने वाली दोस्तों जो पवन है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों क्यूरोसिया की धारा। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में दोस्तों जापान के दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों जो पवन चलती है दोस्तों, जो धारा चलती है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों क्यूरोसिया की धारा। तो दोस्तों कहाँ से कहाँ चलती है दोस्तों, जापान में चलती है दोस्तों। जापान के दक्षिणी तट से दोस्तों उत्तरी तट की ओर दोस्तों जो पवन चलती है दोस्तों, जो धारा चलती है, इसका नाम है दोस्तों क्यूरोसिया की धारा। दोस्तों जो ये धारा है दोस्तों, इसे दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। 11 दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि किस धारा को दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो क्यूरोसिया की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, इसे उत्तरी प्रशांत, क्या नाम है दोस्तों, उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों।
तो क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों इसे जापान के दोस्तों दक्षिणी तट से दोस्तों उत्तर की ओर चलती है। इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। कहा जाता है कि दोस्तों जो क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों इसका रंग दोस्तों गहरा नीला है दोस्तों। कैसा है दोस्तों? दोस्तों यानी कि दोस्तों ये नीला रंग होने के कारण दोस्तों जो जो क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? गहरा नीला होता है दोस्तों। अच्छा, इसे दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि किस धारा का रंग दोस्तों गहरा नीला होता है दोस्तों? क्यूरोशिवा की धारा का दोस्तों, जिसे हम दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों जापानी लोग इस धारा को दोस्तों काली धारा के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने 4 नाम आप लोगों के सामने हो चुके हैं दोस्तों कि क्यूरोशिवा दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है जो कि दोस्तों जापान के दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है दोस्तों। इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है और इसका दोस्तों जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। कैसा होता है दोस्तों? गहरा नीला होता है। और जापानी लोग दोस्तों इस धारा को दोस्तों काली धारा के रूप में भी जाने जाते हैं। किस रूप से दोस्तों? इसे दोस्तों जापान के दोस्तों जो लोग दोस्तों इस धारा को दोस्तों काली धारा के रूप में भी जानते हैं। ब्लैक स्ट्रीम, किस नाम है दोस्तों? ब्लैक स्ट्रीम के रूप में इसको दोस्तों जाना जाता है दोस्तों। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? गहरा नीला होता है। परंतु दोस्तों जो जापानी लोग हैं इसे दोस्तों काली धारा के रूप में इसे दोस्तों जानते हैं दोस्तों। आगे जाकर दोस्तों ये क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों ये क्यूराइल द्वीप के पास में, क्या पर दोस्तों? क्यूराइल द्वीप के पास में जाकर दोस्तों ये क्यूराइल नाम से दोस्तों जलधारा में मिल जाती है। किसमें दोस्तों? क्यूराइल दोस्तों जो एक द्वीप है दोस्तों उस द्वीप के पास में जाकर दोस्तों ये एक धारा है जिसका नाम है दोस्तों क्यूराइल की धारा, उस धारा में मिल जाती है दोस्तों। किस धारा में मिल जाती है दोस्तों? क्यूराइल की धारा में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों जो क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों इसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में जाता है। इसका रंग दोस्तों गहरा नीला होता है। जापानी लोग इसे दोस्तों काली धारा के रूप में भी कहते हैं दोस्तों। और आगे जाकर दोस्तों ये क्यूराइल द्वीप के पास में क्यूराइल नामक स्थान जो जलधारा है उसमें जाकर मिल जाती है। और दोस्तों अतः दोस्तों ये गल्फ स्ट्रीम जैसी स्थिति उत्पन्न करती है। कैसी दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम जैसी जो धारा है दोस्तों इसका उत्पन्न करती है। दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों जो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की एक प्रकार का दोस्तों गर्म धारा है दोस्तों। कैसी धारा है दोस्तों? गर्म धारा थी अटलांटिक महासागर की। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कौन सी दोस्तों गल्फ जो धारा है दोस्तों गर्म प्रशांत महासागर की कौन सी गर्म धारा है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जैसी दोस्तों स्थिति उत्पन्न करती है? तो दोस्तों हमारी क्यूरोशिवा की दोस्तों जो धारा है याद रखना दोस्तों। आगे जाके दोस्तों क्यूरोशिया दोस्तों धारा दोस्तों जो क्यूरोशिया दोस्तों जो धारा है दोस्तों आगे जाकर दोस्तों सुसीमा धारा जो कि दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है दोस्तों प्रशांत महासागर की दोस्तों। यार ना क्यों नहीं बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सुसीमा धारा कौन सी धारा दोस्तों? सुसीमा दोस्तों जो धारा है दोस्तों एक प्रकार की दोस्तों गर्म धारा है, इस नाम से दोस्तों ये जानी जाती है। तो दोस्तों क्यूराइल द्वीप के बाद में जाकर दोस्तों ये क्यूराइल धारा में मिल जाती है। और आगे जाकर दोस्तों इसी धारा को दोस्तों सुसीमा धारा के रूप में भी जाना जाता है। किसमें रूप में जाना जाता है दोस्तों? सुसीमा धारा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। जो कि दोस्तों कोरिया और जापान दोस्तों, कोरिया आप लोगों ने नाम सुना दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोस्तों जो दोस्तों 38 डिग्री दोस्तों चैनल के द्वारा दोस्तों अलग होते हैं दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो कोरिया और जापान के बीच में दोस्तों जो बहती है ना दोस्तों वो ये दोस्तों सुसीमा धारा। तो दोस्तों यार ना दोस्तों प्रशांत महासागर में एक गर्म धारा है जिसका नाम है दोस्तों सुसीमा धारा जो कि दोस्तों कोरिया और जापान के बीच में बहती है दोस्तों। आगे जाकर दोस्तों ये एक धारा दोस्तों इसकी जापान के पूर्वी भाग में बहती है। किस धारा की दोस्तों? क्यूरोशिवा की दोस्तों जो एक धारा है दोस्तों ये धारा दोस्तों जापान के पूर्वी भागों में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों? पूर्वी भागों में बहती है। और एक धारा दोस्तों जो आगे जाकर दोस्तों अलास्का की धारा के रूप में जानी जाती है। किस रूप में दोस्तों? अलास्का की धारा के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों जो हमारा आप जानते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका का दोस्तों जो अलास्का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर जाकर दोस्तों ये दोस्तों अलास्का का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों उसकी तरफ मुड़ जाती है दोस्तों, उसकी तरफ चली जाती है अलास्का की तरफ दोस्तों। जापान के पूर्वी भाग में बहती हुई दोस्तों अलास्का की तरफ चली जाती है जहाँ इसे दोस्तों अलास्का की धारा के रूप में जाना जाता है जो कि कैसी धारा है दोस्तों? गर्म जल धारा है दोस्तों। अब दोस्तों एक धारा तो दोस्तों पूर्वी भागों में बहती हुई दोस्तों अलास्का की ओर चली जाती है और एक धारा दोस्तों दक्षिण में बहती हुई चली जाती है। तो एक दोस्तों जो धारा है दोस्तों जापान के पूर्व में बह रही थी और दोस्तों उत्तर की तरफ मुड़ जाती है, उत्तर की तरफ मुड़ते हुए दोस्तों ये अलास्का की ओर चली जाती है। और दोस्तों जो एक धारा है दोस्तों वो दक्षिण की तरफ चली जाती है। दोस्तों जो दक्षिण की तरफ दोस्तों जो धारा चली जाती है इसे कहा जाता है दोस्तों कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। तो दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ेगी अर्थात दोस्तों ये भूमध्य रेखा की ओर गमन करेगी तो ये कैसी धारा हो जाएगी दोस्तों? कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। दोस्तों यार ना दोस्तों कैसी धारा दोस्तों? कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। जबकि दोस्तों सुसीमा धारा कैसी थी दोस्तों? गर्म धारा थी, जापान और कोरिया देशों के बीच में चल रही थी दोस्तों। और अलास्का की धारा कैसी हो जाएगी दोस्तों? गर्म जल धारा हो जाएगी दोस्तों।
तो दोस्तों ये हमारी प्रशांत महासागर की कुछ दोस्तों गर्म धाराएं थी दोस्तों, जिससे कि हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों सिसिमो धारा, जापानी काली धारा दोस्तों, और दोस्तों अलास्का की दोस्तों गर्म धारा दोस्तों, और उत्तरी भूमध्य रेखा की धारा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों प्रति भूमध्य रेखा की धारा भी दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। कुछ नदियां आप लोगों को दोस्तों दी गई है, इनके उद्गम स्थल आप लोगों से मिलान करने थे। तो दोस्तों हमने गोदावरी नदी के बारे में कई बार हमने दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों, कि गोदावरी नदी दोस्तों त्र्यंबकम नासिक महाराष्ट्र से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और हमने दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने दोस्तों आप लोगों से बहुत बार बताया था दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों परवरा, भूला, मंजरा। क्या नाम है दोस्तों? परवरा, भूला, मंजरा, पूर्णा और वर्धा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, परवरा, भूला, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता दोस्तों। कौन सी नदी दोस्तों? प्राणहिता और इंद्रावती और दोस्तों सबरी। क्या नाम है दोस्तों? सबरी। तो दोस्तों ये कुछ दोस्तों गोदावरी की कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, जो सहायकता करती है दोस्तों गोदावरी नदी में आप लाकर अपना जल लेकर गिराती है दोस्तों। तो दोस्तों जो पूर्णा है दोस्तों वो मंजरा से पहले आकर मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों बाईं ओर से मिलती है, जबकि दोस्तों वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा तो ये भी कहाँ से मिलती है दोस्तों? बाईं ओर से मिलती है। जबकि दोस्तों परवरा और भूला जो है ना दोस्तों, और मंजरा ये दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्राणहिता भी दोस्तों किधर से किधर मिलती है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, सबरी। और दोस्तों दूसरी नदी आपको दी गई है दोस्तों सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक दोस्तों जो पहाड़ है दोस्तों, वहाँ पठार है दोस्तों, वहाँ से निकलती है दोस्तों। कई बार हमने दोस्तों इसकी पुरानी दोस्तों हेल्पिंग दोस्तों जो रिवर इसकी चर्चा की थी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों रिहंद हो गई दोस्तों, उत्तरी कोयन, क्या नाम है दोस्तों? उत्तरी कोयल नदी हो गई दोस्तों, और दोस्तों घग्गर नदी। तो दोस्तों उत्तरी कोयल नदी और घग्गर नदी और महानदी और दोस्तों गोपत नदियाँ इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ हैं। किसकी दोस्तों? सोन नदी जो हमारी दोस्तों जो है दोस्तों, ये दोस्तों गंगा नदी में जाकर मिलती है दोस्तों। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? गंगा नदी में जाकर मिलती है। दाएं ओर से मिलने वाली दोस्तों सबसे प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों सोन नदी। कहाँ पर मिलती थी दोस्तों? ये भी हमने दोस्तों शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों पुराने वीडियो में, तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। रिहंद, उत्तरी कोयन, घग्गर, महानदी और कोयत दोस्तों गोपत इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ हैं। अगली आती है हमारी दोस्तों दामोदर नदी। कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी। आप जानते हो दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों, ये छोटे नागपुर के पठार का दोस्तों जो पश्चिमी दोस्तों जो भाग है, वहाँ से दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों। वहाँ से दोस्तों ये उत्पन्न होती है दोस्तों, और दोस्तों छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच से दोस्तों ये निकलती है दोस्तों। यार ना अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि छोटे नागपुर के पठार को दोस्तों दो भागों में बांटने का काम करती है दोस्तों हमारी दोस्तों दामोदर नदी। दोस्तों आगे जाकर दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों ये हुगली नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली नदी दोस्तों आगे जाकर दोस्तों किस में मिल जाती है दोस्तों? गंगा नदी में। किस में दोस्तों? गंगा नदी में। दोस्तों हुगली नदी में दोस्तों दामोदर नदी से पहले दोस्तों एक नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तों म्यूराक्षी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? म्यूराक्षी नदी दोस्तों हुगली नदी में मिलती है दोस्तों दामोदर नदी से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों दामोदर नदी में दोस्तों दोस्तों जो म्यूराक्षी दोस्तों नदी है हुगली नदी की सहायक नदी है। और हुगली नदी के बाद में दोस्तों एक नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तों दामोदर नदी, जो कि दोस्तों छोटे नागपुर के पठार से दोस्तों बीचों बीच से बहती है दोस्तों, और उसको दो भागों में बांटती है। दोस्तों दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों कि बोकारो नदी। कौन सी नदी दोस्तों? बोकारो नदी दोस्तों। जिसके बाद में दोस्तों इसमें मिलती है दोस्तों कोनार नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोनार नदी। तो दोस्तों बोकारो नदी, कोनार नदी और बराकर नदियां दोस्तों जो दामोदर नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन सी नदियां दोस्तों? एक बात याद रखना, बोकारो नदी, कोनार नदी और दोस्तों बराकर नदी। क्रम संख्या भी दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों, क्रम संख्या से आप लोगों से बताई गई है। अब दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जब दामोदर नदी पर दोस्तों जो परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इस पर 8 बांध बनाए गए थे। कितने बांध बनाए गए थे दोस्तों? 8 बांध। बात करेंगे दोस्तों जो सबसे पहला दोस्तों जो बांध आता है उसका नाम है दोस्तों अय्यर बांध। अय्यर बांध के बाद में दोस्तों बोकारो नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम आता है दोस्तों बोकारो बांध। कौन सा बांध दोस्तों? बोकारो बांध। इसके अलावा दोस्तों कोनार नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कोनार नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों कोनार बांध। तो दोस्तों बोकारो नदी पर दोस्तों बोकारो बांध बनाया गया, और दामोदर की मुख्य धारा पर दोस्तों एक बांध बनाया गया जिसका नाम है अय्यर बांध। इसके बाद में दोस्तों जहाँ पर दोस्तों ये कोनार नदी दोस्तों दामोदर नदी में जहाँ पर मिलती है ना दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों एक बांध बनाया गया था जिसका नाम है दोस्तों बारमो बांध। क्या नाम है दोस्तों? बारमो बांध। और बारमो बांध के बाद में आता है दोस्तों पचेत बांध। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पचेत बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। याद रखना दोस्तों दामोदर नदी पर। और दामोदर नदी के दोस्तों जो अगली सहायक नदी जिसका नाम है दोस्तों बराकर नदी दोस्तों, और बराकर नदी पर दोस्तों 2 प्रमुख बांध बनाए गए दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों तलिया बांध और दोस्तों और बाल पहाड़ बांध।
दोस्तों कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि तलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों, जो किसकी सहायक नदी है दोस्तों, दामोदर की। तो दोस्तों दामोदर की दोस्तों जो सहायक नदी है जिसका नाम है दोस्तों बराकर नदी, इस पर दोस्तों जो बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों तिलैया बांध और बाल पहाड़ी बांध। और आगे जाकर दोस्तों इसी दामोदर नदी पर एक बांध बनाया जाता है दोस्तों मथान का बांध। कैसा बांध दोस्तों, मथान बांध। जो दुर्गा जो मजान बांध है ना दोस्तों, इसी के बाद में दोस्तों दुर्गापुर बैराज भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, दुर्गापुर बैराज। तो दोस्तों ये कुल 8 बांध दोस्तों दामोदर नदी पर बनाए गए दोस्तों। पचेत बांध याद रखना दोस्तों, तिलैया बांध आपको याद रखना होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मथान बांध भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों अय्यर बांध भी। तो दोस्तों दामोदर नदी आगे जाकर दोस्तों हुगली नदी में अपना जल गिराती है। और दामोदर नदी से पहले दोस्तों एक नदी दोस्तों इसमें दोस्तों जो जल मिलाती है हुगली नदी में, वो है दोस्तों म्यूराक्षी नदी। कौन सी दोस्तों नदी दोस्तों, म्यूराक्षी नदी। अब कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों, इससे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, किसको दोस्तों, जो बंगाल दोस्तों जो हमारा पश्चिमी बंगाल है दोस्तों, इसको दोस्तों जो शोक कहा जाता था दोस्तों, किसको दोस्तों, दामोदर नदी को। तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों शोक कहा जाता था दोस्तों दामोदर नदी को पहले। क्यों कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों बाढ़ आती थी। क्या आती थी दोस्तों, बाढ़ आने के कारण दोस्तों इसको दोस्तों दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते थे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, परंतु अमेरिका की दोस्तों एक नदी जिसका नाम है दोस्तों टेनिस नदी। कौन सी दोस्तों नदी दोस्तों, अमेरिका की दोस्तों जो टेनिस नदी है दोस्तों, जो मिसिसिपी की दोस्तों सहायक नदी है। कौन सी नदी पर दोस्तों, मिसिसिपी की दोस्तों एक सहायक नदी जिसका नाम है दोस्तों टेनिस नदी। तो अमेरिका में दोस्तों जो टेनिस नदी है दोस्तों, ये दोस्तों मिसिसिपी नदी की दोस्तों एक सहायक नदी है। कौन सी दोस्तों, टेनिस नदी दोस्तों। और इस जो अमेरिका की दोस्तों जो टेनिस नदी है दोस्तों, इस पर परियोजना शुरू हुई थी दोस्तों सन 1933 में। कहाँ पर दोस्तों, सन 1933 में दोस्तों एक हॉलैंड के इंजीनियर थे। कौन थे दोस्तों, हॉलैंड का दोस्तों एक इंजीनियर था दोस्तों। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है टेनिस नदी, जो कि दोस्तों मिसिसिपी की दोस्तों जो सहायक नदी है, इस पर दोस्तों एक परियोजना शुरू की थी। क्या की थी दोस्तों, एक परियोजना शुरू की थी। अतः क्योंकि दोस्तों जो टेनिस नदी है दोस्तों, ये भी दोस्तों अमेरिका में एक दोस्तों भूचाल मचा देती थी दोस्तों अत्यधिक बाढ़ के कारण दोस्तों। तो इस पर दोस्तों कई बार बांध बनाए गए थे दोस्तों हॉलैंड के इंजीनियरों के द्वारा दोस्तों। और इसी इंजीनियर को, हॉलैंड के इसी इंजीनियर को दोस्तों भारत में बुलाया गया दोस्तों। और दामोदर नदी पर भी दोस्तों क्या परियोजना शुरू की गई। तो दोस्तों इस हॉलैंड के इंजीनियर को दोस्तों पुनः भारत में बुलाया गया दोस्तों। और दोस्तों इसने दोस्तों दामोदर नदी पर दोस्तों परियोजना शुरू की दोस्तों सन 1948 में। और 8 बांध बनाने का इसने प्रस्ताव रखा। कितने बांध दोस्तों, 8 बांध, जो हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता दिए थे दोस्तों, 8 के 8 बांध दोस्तों। अतः अब दोस्तों 8 बांध दामोदर नदी पर बन चुके हैं दोस्तों। अतः दोस्तों जब दामोदर नदी में दोस्तों जो बाढ़ आती है ना दोस्तों, इससे दोस्तों बंगाल को क्या होता है दोस्तों, फायदा होने लगा है। किसका फायदा दोस्तों, दामोदर नदी से अब दोस्तों बंगाल को फायदा होने लगा है। अतः अब दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसे दोस्तों बंगाल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था दोस्तों, वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों, लाइफ लाइन कहते हैं। तो पहले क्या कहते थे दोस्तों, बंगाल का शोक कहा जाता था दोस्तों दामोदर नदी को। क्यों कहते थे दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों बाढ़ आती थी। बाढ़ आने के कारण दोस्तों जो पश्चिमी बंगाल में दोस्तों शोक कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इस पर 8 बांध बनाए जा चुके हैं दोस्तों। 8 बांध बनाने के कारण दोस्तों जो पानी है दोस्तों वो इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के काम आने लगा है। अतः इसी दोस्तों वर्तमान में दोस्तों बंगाल की दोस्तों जीवन रेखा कहा जाता है। किसको दोस्तों, लाइफ लाइन कहा जाता है दामोदर नदी को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दामोदर नदी की दोस्तों कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि इसमें दोस्तों कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। थोड़ी देर पहले भी हमने दोस्तों आप लोगों से बात की थी। और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है ना दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटने का कार्य करती है हमारी दोस्तों दामोदर नदी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों छोटे नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है। नंबर 1 है दोस्तों सुवर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, सुवर्ण रेखा नदी दोस्तों। ये भी दोस्तों हमारी कहाँ से निकलती है दोस्तों, छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्ण रेखा के बाद में दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों बैतरणी नदी। ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। और दोस्तों बैतरणी नदी के बाद में एक आती है दोस्तों ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। तो दोस्तों जो ब्राह्मणी दोस्तों जो नदी है दोस्तों, ये भी दोस्तों छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। जिसके बाद में दोस्तों एक नदी निकलती है दोस्तों, वो छोटे नागपुर के पठार से नहीं निकलती है दोस्तों, छोटे नागपुर के पहाड़ से दोस्तों पहले ही निकल जाती है। लेकिन वो दोस्तों कहाँ होकर बहती है दोस्तों, छोटे नागपुर के पठार में होकर बहती है। उस नदी का नाम है दोस्तों महानदी। दोस्तों ये इसकी क्रम संख्या है, पहले निकलती है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, उसके बाद में दोस्तों बैतरणी नदी, फिर दोस्तों ब्राह्मणी नदी और महानदी। और महानदी के बाद में दोस्तों एक और छोटी सी नदी जो भी दोस्तों दामोद छोटे नागपुर के पठार से निकलती है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों ऋषि कुल्पा नदी। कौन सी दोस्तों नदी दोस्तों, ऋषि कुल्पा नदी दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ हमने दोस्तों
हेल्पिंग जो चर्चा की दोस्तों नदियों की दोस्तों जो छोटे नागपुर के पटार से निकलती है। और दोस्तों दामोदर नदी की दोस्तों 3 सहायक नदियों की हमने दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा की थी दोस्तों कि कोनार नदी और बोकारो नदी। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों क्रम संख्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोकारो नदी, जिसके बाद में दोस्तों कोनार नदी और बराकर नदी। तो दोस्तों याद कर लेना दोस्तों बोकारो नदी पहले आएगी दोस्तों, छोरा गलती से मत कर देना कि बोकारो नदी पहले कोनार नदी बाद में और आएगी दोस्तों के लिए आएगी दोस्तों बराकर नदी। और बराकर के अलावा दोस्तों इसकी दोस्तों कुछ और भी सहायक नदियाँ दोस्तों दामोदर नदी की, जैसे कि बात करेंगे दोस्तों साली और जमुनिया। ठीक है दोस्तों, साली और जमुनिया भी आपको याद रखनी है। दोस्तों जो सुवर्ण रेखा दोस्तों जो नदी है दोस्तों छोटे नागपुर के पटार से निकलती है, इसी पर दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों इसी दोस्तों सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है दोस्तों, जो दोस्तों छोटे नागपुर के पटार से निकलती है दोस्तों और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों एक नदी की चर्चा की थी दोस्तों सोन नदी, जिसे स्वर्ण नदी कहते हैं, जो कि दोस्तों गंगा की सहायक नदी है और दोस्तों दाएं ओर से मिलती है गंगा में। जबकि एक है दोस्तों सुवर्ण नदी। क्या नाम है दोस्तों? एक है दोस्तों सुवर्ण नदी। दोस्तों जो सुवर्ण नदी है दोस्तों ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। कहाँ पर बहती है दोस्तों? झारखंड से निकलती है दोस्तों और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों अपना जल लेकर जाती है दोस्तों। तो स्वर्ण नदी अलग है दोस्तों, जिसका दोस्तों एक प्रताप है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात। जबकि वहीं दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो बैतरणी नदी है दोस्तों, जो इस पर दोस्तों राउरकेला स्थित है। कौन सा दोस्तों राउरकेला आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों कई बार दोस्तों, एक संयंत्र स्थापित है दोस्तों, वो इसी दोस्तों बैतरणी नदी के किनारे स्थित किया गया है। किस पे दोस्तों? बैतरणी नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों जो इसे बंगाल का सौंप कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों इसे शेरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो कभी कभी इंग्लिश में भी दिया जा सकता है दोस्तों शेरो ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट यार ना। और दामोदर नदी की दोस्तों कुछ और भी सहायक नदियां दोस्तों जिसके नाम है दोस्तों साली और जमुनिया। तो दोस्तों साली और जमुनिया भी दोस्तों दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बोकारो नदी, कोनार नदी और बराकर नदी हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों। पहले नदी दोस्तों बोकारो आएगी, फिर आएगी दोस्तों कोनार नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों कि दामोदर नदी से दोस्तों एक नहर निकाली गई थी सन 1938 में, उसका नाम है दोस्तों एडन नहर। क्या नाम है दोस्तों? एडन नहर। दोस्तों याद ना दोस्तों दामोदर नदी से, किस नदी से दोस्तों? दामोदर नदी से दोस्तों सन 1938 में दोस्तों एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम है दोस्तों एडन नहर। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि एडन नहर किसकी सहायक है दोस्तों? दामोदर नदी की। तो दोस्तों अब दोस्तों जो दामोदर नदी है दोस्तों, इस दामोदर नदी से दोस्तों एडन नहर निकाली गई दोस्तों, जिससे क्या हुआ दोस्तों कि इसमें दोस्तों निम्न वलन के कारण, किसके कारण दोस्तों? निम्न वलन के दोस्तों डाउन वेपिंग, जिसके कारण दोस्तों डाउन वेपिंग के कारण दोस्तों इनके दोस्तों निम्न वलन के कारण दोस्तों इसमें दोस्तों भ्रंश घाटी का निर्माण होता है दोस्तों। और इसे हम पहले मैंने दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों, जब भ्रंश घाटी की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों भारत में दोस्तों प्रमुख नदियां दोस्तों जो भ्रंश घाटी में बहती है, जैसे कि दोस्तों दामोदर घाटी नदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है। दोस्तों 3 प्रमुख नदियां दोस्तों जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। तो दोस्तों यार दोस्तों दामोदर नदी निम्न वलन के कारण दोस्तों भ्रंश घाटी यानी दोस्तों रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो दोस्तों यार दोस्तों दामोदर नदी, नर्मदा नदी और दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ताप्ती नदी है दोस्तों, ये तीनों की तीनों नदियां कैसी नदियां हैं दोस्तों? भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों एसएससी एग्जाम के द्वारा दोस्तों कि दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है, जिसे दोस्तों जैविक मरुस्थल इंपोर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी नदी दोस्तों जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है, या इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं दोस्तों बायोलॉजिकली डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजिकल दोस्तों जो डेजर्ट है दोस्तों इसका निर्माण करती है दोस्तों, वो दोस्तों हमारी दोस्तों कौन सी नदी दोस्तों? दामोदर नदी दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों। दामोदर नदी दोस्तों जैविक मरुस्थल की दोस्तों बायोलॉजिकल डेजर्ट का निर्माण करती है। और दोस्तों ये भ्रंश घाटी में बहती है। सन 1938 में दोस्तों इस पर दोस्तों एक नहर निकाली गई थी एडन नहर दोस्तों, और इस पर दोस्तों 8 बांध बनाए गए थे। सन 1948 में दोस्तों जो हॉलैंड के इंजीनियर थे उनको बुलाया गया था दोस्तों यार ना। अतः विषय दोस्तों बंगाल के दोस्तों जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलते दोस्तों हमारी दोस्तों जो चौथी नदी आती है दोस्तों, हमने 3 नदियों की चर्चा की दोस्तों, 3 ऑप्शनों की चर्चा कर ली। अगली दोस्तों हमारी नदी है दोस्तों कावेरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी दोस्तों, इसका उद्गम होता है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां से दोस्तों, जो आप जानते हो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ से निकलती है, यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि कावेरी ताल से निकलती है कर्नाटक से। ठीक है दोस्तों, और 800 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई आती है। किसकी दोस्तों? कावेरी नदी की। दोस्तों एग्जाम एक बार पूछा गया था कि दोस्तों कावेरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यार ना दोस्तों कावेरी नदी को दोस्तों एक अन्य नाम देखने को मिलता है दोस्तों पोन्नी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? इसे दोस्तों पोन्नी नदी के रूप में भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों
कि दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, इसका एक अन्य नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है दोस्तों पोनी नदी। दोस्तों ये एक प्रकार की सदा नीरा नदी है। दोस्तों यार ना दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये एक प्रकार की सदा नीरा नदी है। कैसी नदी है दोस्तों? सदा नीरा नदी। तो दोस्तों सदा नीरा नदी दोस्तों क्यों कहते हैं दोस्तों इसे सदा नीरा नदी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों, किसे दोस्तों, जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो हमारा मानसून आता है दोस्तों गर्मी के समय में, और दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है सर्दी के समय में दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मी में आता है, और दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून दोस्तों जो कि सर्दी में आता है, इसे दोस्तों ये वर्षा जल प्राप्त करती है। कौन सी नदी दोस्तों? हमारी दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून जो कि दोस्तों सर्दी में आता है, इन दोनों से दोस्तों वर्षा प्राप्त करती है दोस्तों कावेरी नदी। अतः इसे दोस्तों सदा नीरा नदी भी कहा जाता है दोस्तों। यार ना क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। अतः दोस्तों जल वर्षा जल के कारण दोस्तों जो वर्षा का जल मिलाए दोस्तों इसे दोस्तों, अतः इसे दोस्तों दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। एक है दोस्तों दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? गोदावरी को कहते हैं। लेकिन दोस्तों दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? कावेरी नदी को। क्यों कहते हैं दोस्तों? वर्षा जल के कारण। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे उत्तरी भारत में दोस्तों एक नदी जिसका नाम है दोस्तों गंगा नदी, वो वर्ष भर बहती है, उसी के कारण दोस्तों कावेरी नदी भी दोस्तों दक्षिणी भारत को दोस्तों अगर एक अलग देश मान लिया जाए तो दोस्तों वहां पर ये वर्ष भर बहती है। अब बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो कावेरी नदी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये यूजीसी नेट के द्वारा पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों दक्षिण भारत की कौन सी नदी दोस्तों हेयर पिन के समान अपने मोड़ बनाती है। दोस्तों यार ना दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये हेयर पिन दोस्तों हमारे दोस्तों हेयर जो बालों में लगाई जाने वाली दोस्तों जो पिन होती है ना, महिलाएं दोस्तों जो अपने बालों में दोस्तों जो पिन लगाती है हेयर पिन, उसके समान दोस्तों ये मोड़ बनाती है। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी नदी। इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले आप लोगों से दोस्तों जब गोदावरी नदी की चर्चा की थी तब बताया था आप लोगों को दोस्तों कि दोस्तों जो गोदावरी नदी है दोस्तों, वो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं दोस्तों जो कावेरी नदी है दोस्तों, ये समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यारना। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी कावेरी नदी है दोस्तों, ये 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार दोस्तों 2 धाराओं में बढ़ती है हमारी दोस्तों कावेरी नदी दोस्तों। इंपोर्टेंट है दोस्तों। अतः दोस्तों 3 बार 2 धाराओं में बढ़ने के कारण दोस्तों 3 प्रकार की द्वीपों का निर्माण करती है। क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि हमारी कावेरी नदी दोस्तों 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है और आपस में एक हो जाती है दोस्तों। अतः दोस्तों ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है। और क्रम संख्या आप लोगों को दोस्तों इन 3 द्वीपों की याद रखनी होगी दोस्तों कि कौन सा द्वीप सबसे पहले बनाती है, कौन सा द्वीप दोस्तों दूसरी बार बनाती है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। हम जब चर्चा करेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, उस पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों माजुली सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, जो कि नदी द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों कि कावेरी नदी भी द्वारा दोस्तों कुछ द्वीपों का निर्माण किया जाता है। 3 द्वीप जिसका नाम आता है दोस्तों श्री रंगपट्टनम द्वीप। दोस्तों जो श्री रंगपट्टनम दोस्तों द्वीप है दोस्तों, ये कर्नाटक में, कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में इसका निर्माण किया जाता है कावेरी नदी के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों हमारा दोस्तों जो द्वीप आता है वो है दोस्तों शिव समुद्रम द्वीप। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम दोस्तों जो द्वीप है दोस्तों, इसका निर्माण भी कहाँ किया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। तो दोस्तों श्री रंगपट्टनम द्वीप दोस्तों, और इसके बाद में आता है दोस्तों शिव समुद्रम द्वीप दोस्तों, ये भी कर्नाटक में। और तीसरा द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों श्री रंगम द्वीप। दोस्तों एक है दोस्तों श्री रंगपट्टनम द्वीप। कौन सा दोस्तों? श्री रंगपट्टनम द्वीप दोस्तों जो कि कर्नाटक में दोस्तों, और दूसरा आता है दोस्तों शिव समुद्रम द्वीप दोस्तों जो कि कर्नाटक में, और तीसरा द्वीप आता है दोस्तों श्री रंगम द्वीप दोस्तों जो कि कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तो ये दोस्तों 3 बार दोस्तों जाकर अपनी 2 धाराओं में बढ़ जाती है और वापिस एक हो जाती है। कौन सी दोस्तों? कावेरी नदी। 800 किलोमीटर दोस्तों ये इसकी लंबाई है दोस्तों। कावेरी दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? समकोणीय डेल्टा का। जबकि दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी गोदावरी नदी है, कौन सी दोस्तों? जो गोदावरी नदी है दोस्तों, ये दोस्तों चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी दोस्तों? जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करने वाली दोस्तों जो नदी है वो हमारी दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों इसकी कुछ कौन सी प्रमुख दोस्तों सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो दोस्तों गोदावरी नदी की दोस्तों जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी दोस्तों, जो कहाँ से कहाँ पर इसमें आकर मिलती है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। तो कावेरी नदी दोस्तों जो इस पर दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों जो नदी आती है दोस्तों वो है दोस्तों हेरंगी नदी।
क्या नाम है दोस्तों, हेरंगी नदी आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें बाएं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी है दोस्तों। किसी भी तरफ से मिलती है दोस्तों, बाएं ओर से। दूसरी नदी दोस्तों इसमें दोस्तों दाएं ओर से मिलती है, वो है दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ नदी दोस्तों इसमें दाएं ओर से मिलती है। और बाएं ओर से पुनः दोस्तों एक नदी मिलती है जिसका नाम है दोस्तों हेमावती नदी। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हेमावती नदी की दोस्तों किसकी सहायक नदी दोस्तों, कावेरी नदी की दोस्तों, जो कि दोस्तों बरमगिरी की पहाड़ियों से निकलती दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक और नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सिमसा नदी। कौन सी नदी दोस्तों, हेमावती नदी, सिमसा नदी दोस्तों इसमें बाएं ओर से मिलती है। जिसके बाद में दोस्तों दो नदियां दोस्तों, एक नदी दोस्तों बाएं ओर से मिली, फिर एक नदी दोस्तों दाएं ओर से मिलेगी, फिर दो नदियां दोस्तों बाएं ओर से मिली दोस्तों हेमावती और सिमसा नदी, फिर दो नदियां दोस्तों दाएं ओर से मिलेगी, दाएं ओर से, जिसका नाम है दोस्तों काबिनी नदी और स्वर्णमती नदी। दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि एक है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों, जो कि दोस्तों छोटे नागपुर के पटार से निकलती है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। एक थी दोस्तों स्वर्ण नदी। तो दोस्तों स्वर्ण नदी थी दोस्तों, वो दोस्तों किसकी सहायक नदी थी दोस्तों, स्वर्ण नदी को दोस्तों हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं दोस्तों। जबकि एक है दोस्तों स्वर्णवती नदी, ये दोस्तों कावेरी नदी की सहायक है दोस्तों। तीन नाम एक जैसे इंपोर्टेंट है दोस्तों। स्वर्णवती नदी दोस्तों जो नदी है दोस्तों कावेरी की सहायक है। इसके बाद में दोस्तों अर्कावती नदी भी इसमें दोस्तों आकर अपना जल गिराती है। कौन सी नदी दोस्तों, अर्कावती नदी। तो दोस्तों अर्कावती दोस्तों नदी इसमें आकर मिलती है बाएं ओर से, और दाएं ओर से पुनः दोस्तों दो नदियां इसमें मिलती है दोस्तों, भवानी नदी और दोस्तों मोपार नदी। कौन सी नदी दोस्तों, मोपार नदी। तो दोस्तों अर्कावती नदी और दोस्तों भवानी नदी, मोपार नदी और दोस्तों नोयल नदी। क्या नाम है दोस्तों, नोयल नदी और दोस्तों अमरावती दोस्तों इसी की सहायक नदियाँ है। किसके दोस्तों, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो हेमावती नदी दोस्तों, सिमसा नदी, काबिनी नदी, स्वर्णवती नदी और दोस्तों भवानी नदी और मोपार नदी और दोस्तों नालिया नदी और दोस्तों अमरावती नदी। दोस्तों आपको पता है दोस्तों अमरावती के बाद में दोस्तों जो इसमें दोस्तों जो सबसे अंत में दोस्तों एक बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है दोस्तों कल्लानी बांध। कौन सा दोस्तों बांध, दोस्तों कावेरी नदी पे दोस्तों जो सबसे अंतिम दोस्तों जो बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों कल्लानी बांध, जो कि दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, तंजावुर तमिलनाडु में दोस्तों बना जो कि दोस्तों ग्रांड एनिकट है दोस्तों। कैसा बांध है दोस्तों, एक प्रकार दोस्तों ग्रांड एनिकट है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन बांध माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कल्लानी दोस्तों जो कावेरी नदी पर बना हुआ दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों बांध है दोस्तों, जो कि दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध है दोस्तों। कौन सा पुराना बांध है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना बांध है दोस्तों कल्लानी बांध। ये तंजावुर में दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, तंजावुर तमिलनाडु में बना हुआ है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और इसमें दोस्तों सबसे अंतिम में दोस्तों एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, पुद्दुचेरी का दोस्तों एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों कराईकल। वो इसी दोस्तों कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कावेरी नदी दोस्तों जहाँ पर अपना दोस्तों समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों पुद्दुचेरी का दोस्तों एक जिला इसी पर स्थित है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कराईकल। क्या नाम है दोस्तों, कराईकल। तो दोस्तों यमन किस पर स्थित है दोस्तों, गोदावरी पर दोस्तों। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों। और कराईकल दोस्तों कहाँ है दोस्तों, कावेरी नदी पर दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों हमारी दोस्तों लक्ष्मण तीर्थ नदी और दोस्तों जो हेमवती दोस्तों जो नदियाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है दोस्तों कृष्ण राज सागर परियोजना। कौन सी नदी दोस्तों, कावेरी नदी पर दोस्तों जो कावेरी नदी पर दोस्तों जो बांध बनाया हुआ है जिसका नाम है दोस्तों कृष्ण राज सागर परियोजना, दोस्तों की जो कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक कर। दोस्तों यहाँ पर कृष्ण राज सागर का नाम देकर आप दोस्तों कृष्णा नदी मत कर दीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कावेरी नदी है दोस्तों जिसपे कृष्ण राज सागर बांध बना हुआ है, कृष्णा नदी मत कर देना दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो हमारी अमरावती दोस्तों जो नदी है दोस्तों जो इसमें दाएं तरफ से मिलती है, यहाँ पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है दोस्तों मेटूर बांध। क्या नाम है दोस्तों, मेटूर बांध। तो दोस्तों मेटूर बांध किस पर बना हुआ है दोस्तों, अमरावती नदी पर बना हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। और कृष्ण राज सागर बांध दोस्तों हेमावती दोस्तों जब कावेरी नदी में मिलती है तो वहाँ पर एक बांध बना हुआ है दोस्तों, उसका नाम है कृष्ण राज सागर बांध दोस्तों। जो मेटूर बांध है ना, इसके पीछे दोस्तों जो पानी का भराव क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेनली जलप्रपात। कौन सा दोस्तों जलप्रपात दोस्तों, स्टेनली जलाशय दोस्तों। जबकि हमारी दोस्तों जो अर्कावती नदी और दोस्तों जो भवानी नदी है, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है दोस्तों शिव समुद्रम परियोजना। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो शिव समुद्रम दोस्तों जो परियोजना है ना दोस्तों, ये एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। याद रखना दोस्तों, शिव समुद्रम परियोजना दोस्तों कावेरी नदी पर बनाई गई है दोस्तों, अर्कावती नदी और भवानी नदी के मिलने से पहले दोस्तों, जो कि दोस्तों एशिया की पहली दोस्तों जल विद्युत परियोजना मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों एशिया की सबसे पहली दोस्तों जल विद्युत परियोजना है दोस्तों शिव समुद्रम दोस्तों परियोजना दोस्तों। मेटूर बांध इसी पर बना हुआ है दोस्तों।
और दोस्तों कृष्णराज सागर परियोजना भी दोस्तों इसी नदी पर है दोस्तों, किस पे दोस्तों, कावेरी नदी पर। और सबसे पुराना बांध जिसका नाम है दोस्तों कल्लानी बांध दोस्तों, तंजावुर तमिलनाडु में बना हुआ है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि दक्षिण के दोस्तों जो चोल चेर राज्य थे ना उस समय दोस्तों ये बनाया गया था, याद ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।